की पत्ती की क्या है, अंतिम क्लास। आज आप लोगों का पत्ती ख़त्म होगा और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फूल। ठीक, पत्ती में देखिए आपको बता दिए हैं ये वाला सिरा ये क्या कहलाता है, पेशियोल। जहाँ से जुड़ा रहता है उसे लीफ बेस कहते हैं। जो जैसे मान लो ये तना है और इसमें जहाँ से जुड़ा है उसे हम लीफ बेस कहते हैं। इसी को पर्णाधार कहा जाता है। ये जो है इतना लंबा, इसे हम पेशियोल कहते हैं। ये पत्ती को हिलाने डुलाने का काम तथा सीधा प्रकाश की ओर रखने का कार्य करता है। इसके बाद वाला एरिया ये पूरा कहलाता है क्या, पर्णफलक। पर्णफलक या लैमिना कहते हैं। ठीक, इसे लैमिना कहते हैं कंप्लीट को। ऊपर वाला एपेक्स कहलाता है लीफ एपेक्स। और बीच में देखिए ये जो बीच वाला गया है मोटा सा सिरा, इसे हम कहते हैं क्या, मिड रीफ। और बगल बगल में जो पतले पतले निकले होते हैं उसे वेन कहते हैं। और इस पतले पतले में जो पतले पतले निकले हैं उसे वेनलेट्स कहते हैं। ठीक, ये था पत्ती। और पत्तियों में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रकाश संश्लेषण ना। प्रकाश संश्लेषण में हमने देख लिया था कि लड़के प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और क्या लेकर के, क्लोरोफिल को लेकर के क्या बनाना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक से सुनो फिर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की ना, पर्णहरिम के को लेकर के माने पत्तियां क्या बना देती हैं, भोजन, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यही कहलाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है और उसके बाद सबसे कम आपके यहाँ हरा दिया लेकिन बैगनी देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये भी बता दिए थे 10 से 35 डिग्री सेल्सियस पे प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है ना, सबसे अधिक। अगर उससे ज़्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में ना क्लोरोफिल का क्या हो जाता है, सोलराइजेशन हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाता है, कम। यानी सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, ये आपने देख लिया था। उसके बाद आप लोगों ने देखना चालू किया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि था ना, प्रकाश संश्लेषण का क्या, क्रिया विधि। और उस क्रिया विधि में आप लोगों ने देखा था कि 2 प्रकार का अब क्रिया हो सकता है, एक प्रकाश की उपस्थिति में, एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या कहते थे, हेल रिएक्शन। क्या कहते थे, हेल रिएक्शन। और हेल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको कई बार बता दिए हैं, आज अंतिम बार बता दे रहे हैं कि आप ये देखिए, ये इसे हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। और इस रंध्र के ऊपर ये लगा होता है द्वारक कोशिका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कोशिका। यहाँ केंद्रक होता है और इसी में होता है क्या, ये द्रव नहीं है, ये यहाँ केंद्रक है और इस केंद्रक में यहीं पर होता है हरित लवक। क्या है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, हरित लवक। और इस हरित लवक में जो है, इस हरित लवक दोहरी झिल्ली के आकार का होता है। ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली के आकार का। और इस दोहरी झिल्ली के आकार के हरित लवक में द्रव भरा होता है ना, जिस द्रव का नाम क्या होता है, स्ट्रोमा। इस द्रव का क्या नाम है, स्ट्रोमा नाम है। ठीक, इस द्रव को हम कहते हैं स्ट्रोमा। और इसी में, इसी द्रव में ये स्तंभनुमा सिक्के जैसे ना, स्तंभनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ये कहलाता, एक अगर हम एक स्तंभ को लेंगे तो ग्रेनम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेनम। और अगर सभी स्तंभ को मिला लिया जाए, हाँ, तो तीनों स्तंभों को अगर मिला जाए, पत्तियों में कई स्तंभ हो सकते हैं, इसे हम कह देंगे ग्रेनम के समूह को। क्या कहते हैं, हाँ, ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहते हैं। यानी ग्रेनम के समूह को, ग्रेनम के समूह को हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। और इस ग्रेना में क्या रहेगा, थाइलोकाइट। यानी ये जो ग्रेना का, ग्रेनम का एक भाग लेंगे, अगर इस ग्रेनम का कितना भाग ले लें, एक ले लें, तो इसे हम क्या कहते हैं, थाइलोकाइट। थाइलोकाइट्स, थाइलोकाइट्स। और इस थाइलोकाइट में होता है क्या, इसी थाइलोकाइट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। जो आपने देखिए, फिर से देख लीजिए, ये है रंध्र, इसे हम कहते हैं क्या, रंध्र। रंध्र, स्ट्रोमेटा ना, स्ट्रोमेटा।
ये रंध्र है और इस रंध्र को बगल बगल से एक कोशिका घेरी, जिसे द्वारक कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं ना, इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। इसी गार्ड सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसी गार्ड सेल में क्या होता है, हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट यानी जो हरित लवक है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। इस दोहरी झिल्ली की संरचना में अंदर में क्या भरा होता है, द्रव। उस द्रव का क्या नाम है, स्ट्रोमा। ठीक, इस द्रव का क्या नाम है, स्ट्रोमा। इस द्रव में ये स्तंभनुमा और संरचना होता है, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। अगर सभी स्तंभनुमा संरचना को जोड़ दिया जाए, ग्रेना और ग्रेनम के समूह को ग्रेना, और एक अगर हम ले लें इसका, अगर एक स्तंभ ये वाला एक सिक्के नुमा संरचना ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे, थैलोकाइट। और उस थैलोकाइट में क्या होता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा। ठीक, और ये इसी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। इतना आप लोगों ने देखा था। हम लोग देख रहे थे क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, और दो प्रकार का क्रिया विधि आपने देख लिया था। पहले को आपने कहा था हिल रिएक्शन। क्या, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन को आपने कहा था प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसलिए आपने कहा था क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसे हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका खोज जो किए थे उस वैज्ञानिक का ही नाम था रॉबर्ट हिल। क्या नाम था, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल के खोज करने की वजह से ही इस अभिक्रिया का नाम हो गया क्या, हिल अभिक्रिया। ये हिल अभिक्रिया जो है ये कहाँ होता है, पत्तियों के ग्रेना में। पत्तियों के कहाँ, ग्रेना में होता है। ठीक, और एक और था, अब कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, हिल अभिक्रिया देखा था। हिल अभिक्रिया को हम फिर से लिख दे रहे हैं, क्या क्या आपने देखा था। अभी तक कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ए लड़के टोपी इधर बताओ, ये क्या है, रंध्र। ठीक, हरित लवक में, हरित लवक कैसा होता है, दोहरी झिल्ली का कैसा होता है, दोहरी झिल्ली का कि सिंगल, दोहरी। इसके अंदर क्या भरा रहता है, जो द्रव है इसका क्या नाम है, स्ट्रोमा। तो क्या देख रहे हो तुम, ढक्कन। पढ़ने आए हो यार, पढ़ो। अब आए हो तो यहाँ क्या फालतू उसको किताब में देख के, अगर किताब से पढ़ लेते तो घर पे ही पढ़ते। हाँ, क्या यार, एकदम बिना मतलब का। सही कहते हैं ना, किताब से अगर आप पढ़ लो तो क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। अगर आए हो तो केवल का क्या करो, पढ़ो ना। जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं, आपके यहाँ का एक लड़का हुआ ना दिनकर, देखो हो गया ना, वो पढ़ने जब भी आता था, एयरफोर्स में हुआ ना उसका, यहीं पढ़ता था। जब पढ़ने आता था ना तो एकदम आराम से पढ़ता था, यहीं मैथ यहीं पढ़ा था, आता था पढ़ने में केवल कंसंट्रेट रहता था। देखो उसका एयरफोर्स में हो गया ना, यहाँ से वो हुआ, इसका भाई हुआ। जो पढ़ेगा देखो इतना आराम से पढ़ा दे रहे हैं, जो हाई स्कूल में जितना पढ़ा रहे हैं, देखो वीडियो चल रहा है, जितना आपको हाई स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं इतना कोई नहीं पढ़ाएगा ना, और इतना आराम से। ठीक, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, कुछ पता नहीं क्यों, अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। 4 बार बता दिए, आए हो केवल यहाँ कंसंट्रेट हो के पढ़ो। यहाँ कौन सा अभिक्रिया कहाँ हो रहा है यही पूछ लिया, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना में होता है। नहीं बता पाओगे, बहुविकल्पी में दे दिया तो फिर बेवकूफ़ की तरह वहीं बैठे रहोगे, बदतमीज। यहाँ हिल रिएक्शन जो होता है कहाँ होता है, ग्रेना में। इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हिल ने किया था। ठीक, और ये अब आप लोगों ने देख लिया, पत्ती का हमने संरचना फिर से बता दिया, क्योंकि हमको पढ़ाना है ग्रेना और क्या, स्ट्रोमा। जो डार्क रिएक्शन होता है जिसकी खोज किसने किया था, ब्लैकमैन ने। अभी हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होता है उसकी खोज किसने किया था, ब्लैकमैन ने, और वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, हिल रिएक्शन ग्रेना में। ठीक, और हिल रिएक्शन को कल हमने देखा था, आज हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर रहे एकदम। देखो ठीक, पहला आप लोगों ने देखा था कि जब माने ये ग्रेना जो है, ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में हरित लवक है, माने क्लोरोफिल है।
या ग्रेना, ग्रेना में थैलोकाइट, थैलोकाइट में क्या, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जब पत्तियों के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, पत्तियों के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय क्लोरोफिल एडी पहला चरण है। पहला चरण क्या था, एडीपी को किस में बदल देता है, एटीपी में बदल देता है। यानी जब पत्तियों से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों में तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेना में क्लोरोफिल था, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, ग्रेना में, तो ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय होकर के एडीपी को यानी एडिनोसिन डाईफास्फेट, कौन, डाईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट जो था वो बदल जाता है किस में, एटीपी एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ट्राई माने 3, डाई माने कितना, 2, डाई माने 2 और ट्राई माने 3, ट्राईफास्फेट। तो ये बदल जाता है किस में, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट में। फिर क्या होता है, फिर जो जल है, ये जल सक्रिय क्लोरोफिल जल को तोड़ देता है। सक्रिय दूसरे स्टेप पे क्या होगा, जो सक्रिय क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, जल को तोड़ देगा, जल को आयनित कर देगा। आयनित कहने का सेंस जल का अपघटन, तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, हाँ H+, 4H+ और हाँ 4OH- आयन में तोड़ देगा। ठीक, उत्तेजित, कौन, उत्तेजित पर्णहरिम, उत्तेजित पर्णहरिम, उत्तेजित पर्णहरिम। अब ये जो टूटा हुआ है इसमें देखिए कितने चीज मिले हैं, 2, एक OH है और एक क्या है, H+ आयन है। ठीक, और ये जो OH आयन है पुनः टूट जाएगा। देखो तीसरे स्टेप में जो OH 4OH- आयन है ये टूट जाएगा। ये किस में टूट जाएगा, जल H2O 2H2O और प्लस O2। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो, ये 4 ऑक्सीजन है, देखो दो यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितना, 4। कितने हाइड्रोजन हैं, 2 दूना 4, तो ये क्या हुआ, टूट गया। ठीक, तो टूट करके जल और क्या निकल रहा है, यही पर्णहरिम। ठीक, अब ये जब टूटा तो ऑक्सीजन देखो निकल रहा है बाहर। इसी ऑक्सीजन को कौन ग्रहण कर लेता है, मानव ना, जीव जंतु जो हैं, जो भी ऑक्सीजन को लेते हैं वो कहाँ से मिल जाता है, यही प्रकाश संश्लेषण में, देखो यहीं से ये जल मिला, जल निकला और जल के बाद क्या निकला, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण कर लेंगे। अभी एक उत्पाद और बचा है, अभी आपने किसको तोड़ा, 4H+ और बचा अभी क्या है, 4H। अब देखो 4, चौथा स्टेप में क्या होगा, 4H+ जो है ये प्रोटॉन ग्राही 2NADP किसके साथ, 2NADP, यानी इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन ग्राही 2NADP से ये क्या बना देता है, 2NADPH2। तो यानी 4H+ जो था, OH को आपने तोड़ दिया, ऑक्सीजन निकला, बचा था 4H+ आयन। 4H+ आयन क्या हुआ, 2 प्रोटॉन ग्राही 2NADP। N का मतलब निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, लिख दें क्या, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, क्या, फास्फेट। ये डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से क्रिया करके 2NADPH2 बना देता है। और जो ये 2NADPH2 है ये उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन को निकालने लगता है। ठीक, क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो निकला है, उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5वें स्टेप में उच्च ऊर्जा ADP के साथ मिल करके ये ना उच्च ऊर्जा वाला फॉस्फेट बन जाएगा। और बनाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP
पी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही कहलाता है कौन सा अपक्रिया? हेल रिएक्शन। हेल रिएक्शन, ठीक, ये था हेल रिएक्शन। आज आपको कंप्लीट कर दिए हेल रिएक्शन। इसका आप उतार लीजिए इसको ठीक से, तब हम लोग करते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक, आप सुन के बताओ, प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है ना? जैव माने पत्तियों को भोजन किससे, मुख्य रूप से किससे मिलता है? प्रकाश, यानी सूर्य। कौन है? सूर्य। आगे कह रहा है पौधे द्वारा जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित। कितने चीज? 4। कितने चीज की आवश्यकता है? 4 ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे में वायुमंडल से कौन सी गैस प्राप्त करते हैं? स्थल में जो है वायुमंडल से कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, प्लांट सेल में जल किस प्रोसेस द्वारा पहुंचता है? ऑस्मोसिस विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ऑस्मोसिस विधि द्वारा। प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? डिफ्यूजन। किस विधि द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पास किस विधि द्वारा? डिफ्यूजन। ठीक, आगे कह रहा है कि पत्तियों में हरे रंग का क्या कारण है? क्लोरोफिल। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? अभी लिखे थे यहीं क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश की किरण में किस रंग को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है? सबसे कम? बैगनी। आपके यहाँ हरा। आपके यहाँ हरा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में ना। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में? बैगनी। किस रंग में? बैगनी। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया? प्रकाश संश्लेषण अपचयन अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। आगे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके निर्माण होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज का निर्माण होता है। हिल रिएक्शन कहाँ होता है? माने हिल रिएक्शन प्रकाश अपक्रिया ग्रेना में। आगे और पूछा है डार्क केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? शर्करा और स्टार्च। और एक क्या अभी डार्क पढ़ेंगे हम लोग, शर्करा और स्टार्च बनता है। और ये कहाँ होता है डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक, ये था प्रश्न। अब हम लोग देखना चालू करते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। ठीक, इसको देख लो। अब देखिए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन माने यह अप्रकाशिक। डार्क माने होता ही है अंधेरा। डार्क माने क्या? अंधेरा। तो इसका मतलब यह प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगा, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? अप्रकाशिक अपक्रिया। इसी को हम लोग कहते हैं केल्विन चक्र। इसी को क्या कहोगे? क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता, इसीलिए अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। इसकी खोज केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, अर्थात के C3, या इसी को C3 चक्र भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? C3 चक्र। देखो दिया होगा, C3 चक्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा यह पत्तियों के स्ट्रोमा में होता है। अब स्ट्रोमा फिर से आ गया। फिर से आपको पता है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। उन रंध्र को चारों तरफ से घेरे रहता है गॉड सेल, जिसे हम द्वारक कोशिकाएं कहते हैं। उस द्वारक कोशिका में केंद्रक होता है और उसी द्वारक कोशिका में हरित लवक होता है। उस हरित लवक जो होता है वो दोहरी झिल्ली का होता है। उस दोहरी झिल्ली में एक द्रव भरा होता है जिस द्रव का नाम होता है स्ट्रोमा। और जो डार्क रिएक्शन है ये उसी द्रव में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में ही क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ठीक, तो ये डार्क रिएक्शन इस स्ट्रोमा में होता है। ये किसके स्ट्रोमा में? हरित लवक के। किसके? हरित लवक। यहाँ लिख लेना हरित लवक। हरित लवक की कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। इसकी खोज किसने किया था? ब्लैकमैन नामक विद्वान ने किया था। अब देखिए यहाँ क्या है? 6 कार्बन वाला रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। यहाँ लिख दे रहे हैं 6 कार्बन वाला रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट।
1,5 बाईफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके न जल और एंजाइम की उपस्थिति में 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक का क्या कर देता है, निर्माण। न फिर से सुनिए, 6 कार्बन वाला रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कार्बन के साथ अब क्रिया करके जल, कार्बन के साथ मिलकर जल और एंजाइम की उपस्थिति में 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है। ये 6 कार्बन का अस्थायी यौगिक क्या होता है, फिर ये H+ आयन के साथ मिल करके 12 इंटू फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरिक एसिड यानी अम्ल, ये क्या बना देता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है ये क्या करता है भैया, इसका अपचयन हो जाता है और अपचयन हो करके ये बन जाता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको कहते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, पूरा लिख लेना, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड न फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी ये 12 फास्फोग्लिसरिक अम्ल अपचयित होकर के न फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड किसके साथ क्रिया करके, हाँ, H+ के साथ क्रिया करके C6H12O6 बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और पत्तियों को चाहिए क्या, ग्लूकोज। और ये मिल गया किससे, इसे। तो ये है डार्क रिएक्शन और इस तरह से डार्क रिएक्शन संपन्न होता है और ये बना क्या, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर से देखिए, इसकी खोज किसने किया, ब्लैकमैन ने। इसे कौन सा चक्र कहा जाता है, C3 चक्र के नाम से। इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे ब्लैकमैन ने खोजा था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। यह हरित लवक के कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। अब ये करता क्या है, 6 कार्बन वाले रेबुलेज 1,5 बाईफास्फेट में के साथ कौन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एंजाइम और जल की उपस्थिति में 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है। ये 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक H+ आयन के साथ क्रिया करता है और 12 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होता है और ये बन जाता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जब H+ आयन के साथ क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है ना, और यही अंतिम उत्पाद के रूप में बना। यहाँ पूछ क्या सकता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। यही पूछा था अभी जो पूछ रहे थे, इसका क्या हो गया है, अपचयन। ठीक, ये था आपका पूरा कंप्लीट। अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, हाँ, RUBP तो कह रहे हैं ना, रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट, इसका पूरा नाम है RUBP। इस किसके साथ क्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाया है, जल और एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर दिया, 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक का। अब ये आपका टॉपिक आज पत्ती खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, फूल। ठीक, इसको उतार लो तब। देखो ये चक्र आप देख लो ठीक से, ये चक्र क्या था, RUBP था, RUBP। इसका पूरा नाम रेबुलोज 1,5 बाई, ये क्रिया किया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H, यही लिखे हो ना, CO2 देखो वहाँ रिएक्शन में CO2 प्लस H2 ना। ये बनाया क्या है, देखो अस्थायी यौगिक 6 कार्बन वाला। ठीक, और ये फिर हाँ H2O तो लिखे हैं ना, अच्छा H2O यहाँ क्या बना दिया, 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक। और इसके बाद बना क्या, ये P3PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल फिर से बना, देखो इसका अपचयन हुआ, अपचयन होके बना क्या, 12, यहाँ तो 12 रहेगा ही बाहर में, यहाँ भी 12 आएगा, 12 ये 3PGAL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का फिर से ये यहाँ ना, यहाँ बनेगा क्या, ग्लूकोज। ये बन जाएगा क्या, ग्लूकोज और ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फिर से देखो, ग्लूकोज के बाद फिर RUBP, यानी इसका और इसका क्या हो जाएगा, पुनर्जनन। देखो पुनर्जन, देखो यहाँ लिखा होगा पुनर्जन्म, हिंदी में देखो पुनर्जन्म,
जन्म, पुनर्जन्म, देखो पुनर्जन्म जो भी होगा, हाँ सही है, हाँ देख लेना, पुनर्जन्म बना लेना, अगर गड़बड़ होगा तो पुनर्जन्म, यानी जो लिखा होगा पुनर्जनन न, कहाँ लिखा है पुनर्जनन, पुनर्जनन, हाँ हो गया पुनर्जनन, पुनर्जनन होके फिर से यही क्रिया चलता रहेगा। ये है कौन सा चक्र, केल्विन चक्र, या इसी को कहते हैं C3 चक्र, यानी रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके 6 कार्बन वाला स्थायी यौगिक बनाया, ये आया फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना, ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन हुआ, अपचयन हो करके फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और फिर से ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और रेबुलोज 1,5 बाईफास्फेट का क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म, और ये प्रक्रिया लगातार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक, इसी प्रक्रिया को कहते हैं कौन सा चक्र, केल्विन चक्र या C3 चक्र। ठीक, ये हुआ कंप्लीट आपका पत्ती।